जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, कामाख्या माता, जय माता दी, माँ काली माता, जय माता दी, माँ तारा माता, जय माता जय दी, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। शंभु हरि हर। ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। जगह छोटी पड़ रही है, जगह छोटी पड़ रही है। इससे बड़ी होगी, अब इससे बड़ी हो जाएगी जगह। जब इस हॉल का निर्माण हो रहा था, इस दरबार का, वो नहीं है माइक। गॉडलेस। ओम। जब इस हॉल का निर्माण हो रहा था, बन रहा था, ये सब फर्श में पत्थर वगैरह नहीं लग पाए थे, तो हम बाहर खड़े बात कर रहे थे कि चलो इतना बड़ा हॉल तो बन गया कि अब 20 साल तक छुट्टी रहेगी, इतने लोग रहेंगे कि आराम से बैठ जाया करेंगे। तभी बाबा की आवाज आई, बच्चा इतना बड़ा बनाओ जिसमें 50,000 आदमी एक साथ बैठ के ध्यान कर सके। जिसमें 50,000 आदमी एक साथ बैठ के ध्यान कर सके। तो हम क्या शायद ही 50 साल आगे की बात कर रहे हैं। जो रहेगा बनाएगा, जो महारथी बीच से निकलेगा खुद ही बनाएगा, जिसके हाथ में जिम्मेदारी होगी। बनते बनते ये तैयार हुआ उस हालत में कि नीचे भी कच्ची मिट्टी थी और यहाँ ऊपर भी
कच्ची मिट्टी कूट के तैयार थी, यानी बैठ सकते थे। नीचे दरी हरी और नीचे मैट बिछा करके बैठने लायक बनाया गया। पहले ही दिन ये हॉल भरा था पूरा। तब तो पीछे बैठते थे, तब पीछे कुछ था नहीं, ये सब भरा था पूरा ऊपर। बाहर वो हॉल भरा, माता का दरबार भरा, और बाहर इतनी भीड़ की अंदर समा नहीं रही थी, केवल खोपड़ी खोपड़ी दिख रही थी। पहले दिन ही फेल हो गया। तो फिर ये हुआ कि चलो बाहर बनाया जाए कुछ। तो बाहर माँ कामाख्या का हाल बना, माँ के नाम से, जहाँ आप बैठते हो, हवन होता है सब। जैसे वो बन के तैयार हुआ तो यहाँ भी फूल, वहाँ भी फूल, बाबा भी फूल, दरबार, माँ के दरबार फूल, चारों तरफ सड़कों में लोग। तो हमने हाथ जोड़ लिए बाबा से, हमने कहा कि आपने जो कहा था कि 50,000 आदमी एक साथ बैठे, अब उसके लिए हम जगह तलाश रहे हैं, वैसा ही बनाएंगे अब हम। अब ये बस का नहीं, बनाने के पहले ही फुल हो जाता है, कम लगने लगता है, जगह कम लगती है। तो ध्यान साधना के लिए जगह चाहिए ही। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, आपको जिस तरह देखते हैं, जिस हालत में देखते हैं। बचपन में मैं हाई स्कूल में था, तो कितनी आग थी अंदर, आग। हमारे घर में एक कोठरी थी, सबसे पीछे अंधेरी कोठरी, एकदम अंधेरी, जिसमें डराया जाता था बचपन में, अंदर भूत है। तो उसी कोठरी में रात में हम कैद हो जाया करते थे, अंदर से कुंडी बंद कर लेते थे, और रात रात भर जो पता था, जो क्योंकि बाबा तब तक मिले नहीं थे। बाबा जी हमको मिले 17 वर्ष की उम्र में। आप लोगों से हम थोड़ा सौभाग्यशाली ज़्यादा हैं कि बाबा हमें शरीर में मिले। शरीर में तो आज भी हैं वो, लेकिन उस समय स्थूल शरीर जो उनको माँ से मिला था उसमें थे। बाबा का तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आपके बीच में कहीं बैठे हों। जिनकी आंखें होंगी वो ढूंढ लेंगे, पहचान भी लेंगे। बाबा आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो उस भूत वाली कोठरी में हम बैठ के रात में कुछ किया करते थे। सवेरा हो जाता तब पता नहीं, तब एक स्टूल रख के, और स्टूल पे एक टेबल फैन आते थे पहले, टेबल फैन। वो टेबल फैन रख के आगे उसका जो सेफ्टी जाल होता ना, जिससे कि कोई उंगली ना चल डाल दे बच्चा, वो नहीं था उसमें। तो वो चल रहा था, वो हवा देता था और हम अपना बैठ के कार्यक्रम करते रहते। एक लंगोटा पहन के, एक लंगोट। और जब घर से बाहर निकलते थे तो मेरे हाथ में गंगा जल होता था, आगे इतना छिड़कते थे, उतने पे चलते थे, उससे आगे नहीं। जितनी दूर गंगा जल के छींटे जाते थे उतने पे ही चलते थे हम, उससे ज़्यादा पे नहीं चलते थे, फिर लौटाते थे। ऐसा पागलपन था, मोहल्ले वाले कहते थे पागल हो गया। अच्छा हुआ कि हम बचपन में ही पागल हो गए हैं। स्कूल की किताबों में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। हाई स्कूल तक बहुत इंटरेस्ट रहा।
गणित से बहुत प्रेम था। हमारे डीएनए में जो शरीर जहाँ से प्राप्त हुआ, गणित का बहुत महत्व था, गणित बहुत ज़बरदस्त थी। आज भी हमारी भतीजी है, छोटी है, आप वहाँ से बोलते रहिए 764 माइनस 18 प्लस 2014 गुणा किया 7 बराबर माइनस किया 617, पूरा कितना हुआ? आपके कितना हुआ पूछते बता देगी कितना हुआ। एबकस हम बच्चों को वीडियो दिखा रहे थे उसका, कल ही दिखा रहे थे इन बच्चों को वीडियो उसका, कि उसकी टीचर पूछती जा रही है और वो हवा में हाथ करते ऐसे ऐसे करके और बता रही इतना हुआ, फाइनल इतना हुआ। तो डीएनए में गणित वाला कुछ है जुगाड़। तो गणित हमारा सबसे पसंदीदा विषय था। ऐसे जैसे बच्चे खेलते हैं खिलौने से, ऐसे हम गणित से खेलते थे। पागलपन, हाई स्कूल में 2 महीने में गणित की किताब चट करके सारे फार्मूले सब दिमाग में रट के ख़त्म हो करके फिर इंटर वालों की गणित की किताब हम पढ़ते थे। भैया हमारे इंटर में थे तो उनकी गणित की किताब फिर उनको हल किया करते थे। तो खूब पागलपन था कि भूतों वाली कोठरी में ध्यान साधना करते रहते थे। तो आपको देख करके याद आती है कि बहुत जुनून था, बहुत जुनून था। किस लेवल का जुनून था हमें खुद ही नहीं पता, लेकिन जुनून बहुत ज़्यादा था। बस ये लगता था आज ही जो कुछ है आज ही हो जाए, मुक्ति मुक्ति जो कुछ होता हो, मोक्ष हो, सब आज ही हो जाए, काम खत्म हो। हमारे जो गुरु भाई मित्र होते थे उस समय शर्त लगाते थे, कहते थे चलो घर छोड़ेंगे। पहले यही बातें मूर्खता वाली हुआ करती थी, घर कब छोड़ोगे, पहाड़ में कब चलोगे, जंगल में कब चलोगे छोड़ छाड़ के। मैं कहता था अभी चलो, अभी चलो, यहीं से उठो। कह रहे तैयारी तो कर ले। तो हमने कहा तो फिर नहीं जा पाओगे तैयारी में न तुम जा पाओगे न हम जा पाएंगे। अगर जाएंगे तो तुरंत अभी। हमारे बाबूजी पनामा सिगरेट पीते थे। उस टाइम में पनामा 20 सिगरेट की डिब्बी एक आती थी, पनामा सिगरेट। पुराने लोग जानते होंगे पनामा, जानते हैं कुछ लोग हैं, जानते हैं कुछ लोग हाथ उठाएं, पनामा जाए। बहुत सुंदर, बहुत शौकीन लोग हैं यहाँ अच्छा है। पनामा सिगरेट पीते थे। हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था उससे, गंध से। पीते थे उससे मतलब नहीं था, बच्चे थे हम तो, लेकिन गंध से थोड़ा दिक्कत होती थी। तो एक दिन पहले क्या होता था कि जहाँ चूल्हा होता था, कच्चा मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता था, तब छोटे थे, तब ये गैस ऐसी आई नहीं थी उस समय, घुसी नहीं थी घरों में। अब तो घरों में गैस घुस गई। पहले शरीरों में होती थी गैस, अब घर में घुस गई। तो उसमें चूल्हा कच्चा मिट्टी का, तो वहाँ रोटी, अम्मा रोटी बनाती थी, तो हम लोग पीढ़ा बाहर लीप पोत के और पीढ़े में बैठ के आराम से खाते थे। तो मैं खाना खा रहा था और बाबूजी खाना खाने के बाद दूर चारपाई में सिगरेट उन्होंने जलाई। तो उसका धुआं आया तो मैं अपना थाली लिया मैंने और मैं अंदर चला गया, घर के खाना खाने अंदर चला गया। तो बाद में उन्होंने पूछा होगा, हमारी माताजी ने हमसे पूछा कि तुम उठ के अंदर क्यों खाना खाने आए। बाबूजी पूछ रहे थे, मैं खाना तो बाहर खाते थे चूल्हे के पास। तो हमने कहा कुछ नहीं, वो धुआं आ रहा था तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अंदर आए।
वो बात उन्होंने बाबूजी को बता दी। बाबूजी ने हमको अगले दिन बाबूजी ने बुलाया और हमसे कहा कि ये जो सिगरेट है, ये डिब्बी और लाइटर था उनके पास, एक पुराना पहले पीतल का लाइटर होता था, ऊपर निकील चढ़ी रहती थी, वो खच 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 कई बार जलाओ तो जलता था। एक बार उसमें पेट्रोल की फुरहरी रुई में लगा के पीछे लगाई जाती थी, बंद खच खच खच, जैसे गाड़ी कई बार स्टार्ट करो नहीं होती थी, ऐसे ही लाइटर भी करता था पहले। अब तो गाड़ी एक ही बार में सब स्टार्ट हो जाती है। पहले हम लोग के पास जीपे थी, खे 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 ऐसे किया करते। कभी कभी लोग बैठे होते थे, उतरो भैया धक्का लगाओ, ये भी करना पड़ता। अब तो फटाफट एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, आगे आ गई। तो उन्होंने कहा ये लाइटर और ये जो सिगरेट है डिब्बी, इसको बाहर नाली में फेंकाओ। तो मैंने कहा लगता है अम्मा जी ने बता दिया है बाबूजी को, अब ये नाराज है। तो हमने बाबूजी हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है आपकी सिगरेट से। उनका नहीं नहीं, अब ये छूट गई, अब ये बेकार है हमारे लिए। तो मैं खड़ा रहा, उन्होंने कहा बेटा फेंक आओ इसको, फेंक के आओ। तो मैंने सिगरेट की डिब्बी और लाइटर उठाया तो देखा मैंने डिब्बी में करीब आधी डिब्बी सिगरेट थी। तो मैंने कहा बाबूजी आधी डिब्बी बची, आप पी लीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा। बोले नहीं नहीं, अब वो छूट गई, अब इसको फेंक आओ, अब हम पी नहीं सकते। तो मैं गया बाहर, सिगरेट नाली में फेंका और लाइटर जेब में डाला। मैंने कहा हमारे खच खच करके जलाने के काम आएगा कुछ। आशय कहने का ये कि पहले जो बुजुर्ग थे, कितनी उनकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ थी कि छूट गया, छोड़ा नहीं है, छूट गया। तो अगर मैं आज सोचता हूं, अगर बची हुई सिगरेट वो पी जाते डिब्बी में, तो वो सिगरेट कभी नहीं पीना छोड़ पाते। तो चलना है तो अभी चलो, तैयारी करके क्या जाना। नागराज जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, तो जब उन्होंने घर छोड़ा अपना 1948 में, 1947 में जब घर छोड़ा जनवरी 47 में, तो उनकी फैक्ट्री थी, पेंसिल बनाने की फैक्ट्री भी थी, बड़ी बहुत बड़ा कारखाना था। कुछ अंग्रेजों के साथ मिलकर के उन्होंने कारखाना लगाया था, तो वो चलाते थे। उस पेंसिल का नाम भी नागराज पेंसिल था। पुराने लोग जानते होंगे नागराज पेंसिल आती थी पहले, उन्हीं के नाम से आती थी। तो उन्होंने अपने पार्टनर को वो बेच दिया कि भाई तुम अब रखो, हम तो जा रहे हैं अब साधना करने। तो उनकी पत्नी ने कहा कि साधना करने जा रहे हो, कहाँ चलोगे? तो उन्होंने कहा कि नर्मदा जी के किनारे जाकर के, नर्मदा जी के किनारे जाकर के साधना करो। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा नर्मदा जी तो बहुत लंबी हैं, नर्मदा जी में कहाँ? तो उन्होंने कहा देखो हम बार बार पूछने नहीं जाएंगे उनसे। अब उन्होंने नर्मदा जी कहा है तो जहां से नर्मदा निकलती वहीं चलते हैं, बात ही खत्म, तय हो गया। उनके जो मामा थे सगे, वो उनके गुरु थे। उनके मामा बहुत नामी शंकराचार्यों में से नाम था उनका, श्री चंद्रशेखर भारती, बहुत बड़ा नाम था, गणितज्ञ थे बहुत बड़े। वो भी, वो उनके मामा थे सगे, शंकराचार्य थे। वो उनसे बहुत घबराते थे,
उनके पास इतने सवालों का टोकरा था, वो कहते थे भाई ये सवाल सार्वजनिक मत पूछा करो, अकेले में जाके पूछा करो। तो वो अपने अंग्रेज दोस्त को उन्होंने फैक्ट्री अपनी बेच दी, कहा कि भाई तुम रखो, अब हम तो चले, कुछ पैसा ऐसा हमको दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आके आपको कल देते हैं। अब इन्होंने अपना जो भी सामान वामान बांधना था, कपड़े वपड़े थोड़ा बहुत, कि निकलना है तो कहाँ निकलना है, तो अमरकंटक जाना है, क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली हुई थी, तो वहाँ जाना है। तो तैयारी हो गई। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उनके मित्र आए नहीं रुपया लेके देने। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा भाई तैयारी में देरी, अब चलने में देरी क्यों? 2 दिन से तैयार हैं, यहाँ तीसरा दिन है। तो उन्होंने कहा इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मित्र आ जाए, रुपए ले लें। तो उन्होंने कहा ऐसा हम गठरी खोल रहे हैं, गठरी वठरी खोल रहे हैं, अब कहीं नहीं जाना। इसका मतलब आपको अभी आपको इतना लगाव हो रुपए पैसे से, तो फिर यहीं रुकते हैं, अभी कहीं चलने की आवश्यकता नहीं आज के बाद से। तो उनको झटका लगा कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो पत्नी है। तो उनकी जेब में 3 या 4 रुपए चांदी के सिक्के थे, जो उनके लुंगी में थे। वो ऐसे ही चल दिए और अमरकंटक पहुंच गए। फिर बहुत लंबी कथा है। तो जो अभी आया और अभी नहीं कर पाए, मोह, मैं कल इस बात को कह रहा था, मोह, अगर आपको मोह है और आपने सोचा चलो ये वाला आज खा लेते हैं मिठाई, कल से छोड़ेंगे, ये आदमी कभी मिठाई नहीं छोड़ पाएगा। जो सामने परोसी हुई थाली में मिठाई छोड़ दे, वही मिठाई छोड़ सकता है, ये ध्यान रखो। सोचे आज थाली की मिठाई खा लेंगे, कल से छोड़ेंगे, ये आदमी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। समझो इसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, बहाने बना रहा है ये, अंदर के शरीर बहाने बना रहे हैं, पीछे पीछे बहाने हैं, सब बहाने। छोड़ना है तभी छोड़ना है, नहीं तो कभी नहीं। ये वाला काम कर लें फिर छोड़ देंगे, नहीं छूटेगा, उससे आगे की डिमांड बनेगी। तो आप सभी को देख करके आज ये विचार हुए, कुछ बचपन में थे, देखा, आपको देख करके लगा, उत्कंठा आई कि कैसी अंदर उत्कंठा है, कैसा अंदर एक हिलोरे मारती है संभावनाएं। हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति गुरु है। गुरु माने गांव में कहते हैं बहुत गरु है, मतलब भारी है। गरु मतलब गुरु बोल रहे हैं वो। यहाँ गांव पूछो कोई भारी चीज़ दो, बोलो देखो कैसा है, तो बताएगा बहुत गरु है। यहाँ के आदमी बताएगा गांव में गरु माने गुरु कह रहा है, गुरु माने भारी। अब भ्रंश है थोड़ा बोलने में। तो हर व्यक्ति गुरु है। आप जब चलते हो ना तो आपका गुरुत्व केंद्र जो है ना वही सेंटर में रहता है, तभी आप चल पाते हो। आपका गुरुत्व केंद्र जरा सा गड़बड़ हो जाए आप गिर पड़ोगे, शरीर ही गिर पड़ेगा। जीवन की तो बात छोड़ो, जीवन का केंद्र अगर गड़बड़ाया तब तो सीधे आदमी पाखाने भागता है। बहुत खुशी हो जाए, बहुत बड़ा दुख आ जाए अचानक से, नाभि हट जाती है अपने स्थान से, जीवन का केंद्र डगमगा जाता है। जीवन का केंद्र डगमगाया और आप डगमगाए, शरीर की व्यवस्था हिल जाती है। तो आप सभी हमेशा एक बात का ध्यान रखो, अपना जो गुरुत्व केंद्र है उसको मजबूती से ध्यान रखो, उसी पे ध्यान रखो, अपने गुरुत्व पे। जो अपना गुरुत्व है, अपना गुरुत्व का भाव है, चाहे शरीर का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, चाहे जीवन का गुरुत्व का भाव है, उसका हमेशा ध्यान रखो। अपने गुरु होने पे, अपने गुरु होने का हमेशा अभिमान रखो, तो कभी भी डगमगाओगे नहीं। आप सामने वाले का गुरुत्व का केंद्र देखेंगे, अगर सामने वाले का आप गुरु का केंद्र ढूंढेंगे जीवन का, तो आप डगमगा जाएंगे। इसलिए ध्यान अपने पर, हमेशा स्वयं पर ध्यान हो, सेल्फ, अपनी ओर ध्यान जाना चाहिए।
साक्षी भाव, दृष्टा भाव। कल एक महापुरुष है, उनको हम लोग देख रहे थे, दरबार दिखा रहा था, उनका शरीर छूट चुका, लेकिन क्या दिख रहा था? तो केवल आंखें। आंखें कैसी? केवल आंखें, कोई हलचल नहीं शरीर में। शरीर है लेकिन कोई हलचल नहीं, मन में कोई हलचल नहीं। दृष्टा भाव, ऐसे ऐसे देखना, ऐसे 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 देखना, शरीर हिल भी नहीं रहा, क्योंकि वो उनके जीवन में था ऐसा, समाधि प्राप्त थे, इसलिए वो दृष्टा भाव में तब भी थे। शरीर छूटने के बाद दृष्टा ही भाव। तो जो दृष्टा भाव है तमाम कष्टों से आपको तोड़ देता है, तमाम बने बनाए झूठे रिश्ते नातों से तोड़ता है। फिर जब झूठे रिश्ते नाते टूटते हैं तब सही मायने में आप कर्तव्य निभा पाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जब तक ये झूठे रिश्ते नाते मोह और अहंकार से निर्मित रहते हैं, आपको लगता है मेरा ये रिश्ता, मेरा ये रिश्ता, मेरा ये रिश्ता, इससे ये रिश्ता, आप प्रिय हित और लाभ में डोलते रहते हैं। बार ही बार अंदर की यात्रा नहीं हो पाती, बार ही बार घूमते रहते हैं। यात्रा तो न्याय, धर्म और सत्य की है, दोनों ही आप में विद्यमान है, दोनों ही आप में है। चुनाव आपको करना होता है कि हमें प्रिय हित और लाभ में जाना है कि न्याय, धर्म और सत्य के रास्ते पे जाना है। चुनाव आपको करना है। दोनों हाथ आपके, एक एक चीज है, किसका सदुपयोग करना है। बहुत बिरले होते हैं जो न्याय, धर्म और सत्य की यात्रा पर निकलते हैं। ध्यान रखो, समाधि में प्राप्त होने के लिए, समाधि को उपलब्ध होने के लिए, ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए एक क्षण काफ़ी है, जिसके लिए आदमी जन्मों जन्मों तपस्या करता है। जन्मों जन्मों वो आदमी, हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि वो क्षण आ जाए। वो क्षण आना नहीं होता है, वो क्षण रहता ही है, उस क्षण में हम रहते ही हैं। समस्या यहाँ है कि खजाना हमारे पैर के नीचे दबा होता है और फावड़ा लेके हम सामने खुदाई करते रहते हैं। खजाना पैर के नीचे होता है, वहाँ फावड़ा चलता नहीं, फावड़ा हम आगे मारते रहते हैं, वहाँ खजाना है नहीं। हम बाहर देखते रहते हैं, खजाना तो अंदर ही रहता है, हमेशा अंदर भरा पड़ा है। दृष्टि अंदर जाए, खजाना अंदर ही है, बाहर खजाना नहीं है। बाहर भोग है, सिर्फ भोग, अंदर विरक्ति है। बाहर भोग है, अंदर योग है। तो योग के रास्ते में चलने के लिए अपने अंदर ही झांकना, अपने अंदर ही देखना, यही हमारे महापुरुषों ने बताया है और यही बाबा भी आपको बताते हैं कि अपने अंदर झांकना है, झांकना है, झांकते रहना है। धीरे धीरे झांकते झांकते आपको लगेगा अरे ये तो अपना ही है, फिर अपनापन आ जाएगा। अपनापन, अपने से प्यार हो जाएगा। और ध्यान रखो, जिस दिन अपने से प्यार हो जाएगा उसी दिन आप जीत जाओगे, उसी दिन वो क्षण आपके सामने होगा, वो बहुमूल्य क्षण आपके सामने होगा जब आप अपने को उपलब्ध हो जाओगे, ईश्वर को उपलब्ध हो जाओगे। सूचनाएं गिर जाएंगी और ज्ञान का उदय हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि अपने आसपास वातावरण में हम हैं, ये तो ध्यान रहे, ध्यान देना है। लेकिन ध्यान करने में जब जाते हैं तो बाहर की चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, बेकार की हो जाती हैं। आपके लिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा, सबसे सुंदर आपका शरीर है। शरीर ही आपका साधन है और इसी शरीर के द्वारा ही आप मुक्ति पाते हो। बड़े बड़े देवी देवता भी शरीर को पाने के लिए इस दरबार में आप सबकी सेवा करते हैं। ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? अभी वो देवत्व मिला है उन्हें,
दिव्यत्व उन्हें तब मिलेगा जब पुनः से शरीर धारण करने को मिलेगा। और जिस अवस्था में आज आप यहाँ बैठे हैं वो देवता इन्हीं में आके बैठेंगे। आप सब में बहुत से देवता विराजमान हैं, देवताओं की तरह आप लोग स्वयं देवता हैं, जो पुनः से जन्म लिया है, किसी तरह शरीर मिला है और दिव्यत्व की ओर जाना है, दिव्य पुरुष बनना है। अभी देव पुरुष के रूप में आप हैं। तो देवता कोई अलग से मुकुट लगा के नहीं आते, आप ही देवता हैं। देव भाव, देवता एक भाव है, दिव्यता एक भाव है, मनुष्यता एक भाव है, दैत्यता एक भाव है, दानवत्व एक भाव है। और जिस शरीर को धारण कर लेती है भाव, वैसे ही सामने दिखाई देता है। तो देवत्व से दिव्यता की ओर बढ़ना है। देवत्व तो आप प्राप्ति कर चुके हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये देवत्व की निशानी है, ये निशानी है देवताओं की। दैवी गुणों से आप भरे हुए हैं, यही देवत्व है, यही देवता है। देवता कोई अलग से नहीं आएंगे कि उड़ते हुए आए ऊपर से कलश लेके, आप ही देवता है। दिव्यता की ओर बढ़ने का भाव लिए जो घूम रहा है, उसे ही देवता कहा गया है। तो आपके अंदर वही भाव है कि हमें दिव्यता प्राप्त करनी है, हमें पूर्णता प्राप्त करनी है। ऐसे मत सोचो कि अरे हम तो कुछ अभी जानते ही नहीं, हमें तो अभी कुछ अनुभव नहीं हुए। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसे भी कोई अनुभव नहीं होता है। जब अब्दुल कलाम पैदा हुए होंगे तो कोई नहीं जानता कि ये राष्ट्रपति बनेगा कल। ठीक है ना? तो कोई नहीं जानता भविष्य में कि क्या होने वाला है, सिवाय गुरुओं के किसी को नहीं पता होता। लेकिन दरबार देखता है कि आप में दिव्यता प्राप्त करने की क्षमता, आप यहाँ बैठे लोगों में से बहुत से लोगों में क्षमता विद्यमान है। आवश्यकता किस बात की है? उस एक क्षण की। और ध्यान रखो, वो क्षण अभी प्राप्त हो सकता है, इसी वक्त प्राप्त हो सकता है, इसी समय प्राप्त हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत लोग रोज देखते हैं, अक्सर देखते हैं, लाश लेकर के लोग निकलते हैं, कंधे पे रख के 4 लोग राम नाम सत्य करके निकलते हैं। ये राम नाम सत्य है, ये देख करके कितने लोग घर छोड़ देते हैं। बुद्ध थे, बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, उन्होंने देखा, पूछा ये कौन? ये तो मर गया। अच्छा, क्यों मर गया? बूढ़ा हो गया। क्यों? काफ़ी लंबा समय जिया। अच्छा, तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे? हाँ। तो फिर हम भी मर जाएंगे? हाँ। छोड़ दिया सब, उसी दिन घर छोड़ दिया रात में। ऐसा कितने लोगों को होता है। ईश्वर रोज अवसर देता है आपको, मोह से मुक्ति के, अहंकार से मुक्ति के, रोज मौके देता है ईश्वर आपको। आप उन मौक़ों को बाहर देखते हैं, ऐसा लगता है मौका दूसरे के लिए, मेरे लिए नहीं। इसलिए आप उस मौके को उपलब्ध नहीं हो पाते, उस क्षण को, उस घटना को आप उपलब्ध नहीं हो पाते। इसीलिए आप ईश्वर को उपलब्ध नहीं हो पाते। ये प्रकृति बहुत मौके देती है आपको, बहुत, हर क्षण मौका देती है। हमें लगता है दूसरे के लिए मौका है, हमारे लिए नहीं है। तो दूसरे का मौका बन जाता है, आपका नहीं होता। तो जो कुछ भी परम पूजनी बाबा जी थे, 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। वो तो गौतम बुद्ध से भी आगे निकल गए। 13 वर्ष, क्या उम्र होती 13 वर्ष?
कोई उम्र नहीं। एक छोटा बालक, अबोध बालक, 13 वर्ष की उम्र, तेरह वर्ष की उम्र में मोह छूट जाए, बहुत मुश्किल काम है। आदि गुरु शंकराचार्य थे, बहुत छोटी सी उम्र में, बचपन में घर छोड़ दिया। माँ से अनुमति नहीं मिली तो तमाम उन्होंने नाटक बनाए, माँ को घुमाया फिराया, बहलाया, भ्रमित कर दिया। माँ ने कहा अच्छा भैया जाओ, छोटी सी उम्र में। तो यही दो सीढ़ी जो हमने कल बताई, मोह और अहंकार की, जिस दिन ये सीढ़ी गायब हो जाती हैं उस दिन वास्तव में वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ी एकदम आपके सामने होती है और आप खट 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 कर करके क्षण भर में पहुंच जाते हैं। तो पहुंचना वहाँ बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम वही है कि क्षण आपके सामने आता है, आप उसे सिर्फ पहचान पाओ कि मेरे लिए है। जैसे ही आपको पता लग जाता है ये तो मेरे लिए है, आप बदल जाते हो, आपकी क्रियाएं बदल जाती हैं, आपका भाव बदल जाता है, आपके विचार बदल जाते हैं, आपका करना बदल जाता है, होना बदल जाता है। तो सब कुछ आप इस शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। ये शरीर आपके पास जो है बहुत करामाती है। इसकी इतने करामाते हैं कि अगर हम यहाँ दिखाएं आपकी करामातें बुला बुला के, तो लोग कहेंगे कोई जादू वादू हो रहा है यहाँ मंच पे। तो हम आपको जादू के फेर में नहीं डालना चाहते, हम कतई आपको जादू टोना के फेर में नहीं लाना चाहते, चमत्कारों में नहीं लाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप जो वास्तविकता है उसको जानो, उसको पहचानो और उसके अनुसार स्वयं निर्णय लेना है, अनुभव करना है, चीज़ों को जानना है और जान करके वो आत्मसात करना है अपने अंदर। अपने आप आचरण में आएगी, आचरण में आएगी तो फिर आप उसको अपना ही लोगे हमेशा के लिए। दूसरे लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो हमेशा मौके को तलाशना नहीं, मौका तो रोज रहता है। जो लोग मौका तलाशते हैं वो जीवन भर तलाशते रहते हैं। चलो मौका आएगा तब घर छोड़ेंगे, मौका आएगा तब ध्यान साधना करेंगे, मौका आएगा तब देखेंगे संन्यास जब तब के आगे बढ़ेंगे, गुरु करेंगे। मौका आएगा देखेंगे, मौका आता ही नहीं। मौका तो हमेशा उपलब्ध है। पेड़ पकड़ के खड़े हुए हैं, दोनों बाहों से जकड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं भैया छुड़ाओ, भैया छुड़ाओ। क्या हुआ? पेड़ नहीं छोड़ रहा है। अरे भैया पेड़ को तुम पकड़े हो, पेड़ तो कब का तुम्हें छोड़े हुए। वो जड़ है, तुम चेतन हो। वो जमीन, तुम आसमान हो। तुम्हें जमीन और आसमान कब पकड़ लेगी एक दूसरे को? कब पेड़ पकड़ लेगा आपको? हम पकड़े रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि देखो हमको पेड़ ने पकड़ रखा है ना। तो चीज़ों को, अवसर को हमेशा बेकार नहीं जाने देना। अवसर आए झपट लो, अवसर पे चढ़ाई कर दो, एकदम जाने न दो अवसर को। जैसे आपने अवसर पकड़ा है कि बाबा मिल गए, अब तो चलन नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अवसर पकड़ ही लिया। बहुत भाग्यशाली आप लोग, इस अवसर को नहीं जाने दिया, दबोच लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया पैर। बाबा आप तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, न इस शरीर यात्रा में, न इसमें, न इसके बाद, छोड़ेंगे ही नहीं। इतनी मजबूती से पकड़ा। ये आपने वाकई में अवसर को पकड़ लिया, दबोच लिया। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कोई भय नहीं, एकदम भय नहीं। शरीर में तो भी भय नहीं, शरीर से बाहर है तो भी भय नहीं। साधक तो रोज मरता है, रोज शरीर से बाहर जाता है। साधक कब मौत से डरता है? साधक तो रोज शरीर छोड़ता है, रोज छूटता है, रोज ब्रह्मांड की यात्रा करता है, रोज ही जाता है। किसको डर पड़ी मौत की? मौत क्या है? मौत तो एक क्षण है, वही जीवन है। मृत्यु ही जीवन है, मृत्यु ही जन्म है। जन्म ही मृत्यु है, और क्या है? दोनों जुड़े हुए, टॉप और बॉटम अलग अलग दिखते हैं, है एक ही में।
तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दरबार पहला काम क्या करता है? मौत से भय हटा देता है। सात शरीर बताए गए हैं सूक्ष्म। ध्यान साधना के दौरान महापुरुष बताते हैं कि 7 शरीर होते हैं, 7 चक्र होते हैं, कोई कहता है। समझने के लिए चक्र बताए गए। जैसे समझने के लिए बोला गया हाथ है, पैर हैं, मुंह है, नाक है, ऐसे ही समझने के लिए चक्र बताए गए कि मूलाधार चक्र है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा, तो स्वादिष्ठान है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा, तो मणिपूरक है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा, अनाहत यहाँ होगा, विशुद्धि यहाँ होगा, आज्ञा चक्र यहाँ होगा, तो सहस्रार यहाँ होगा। समझने के लिए कि कहाँ की बात हो रही है। शब्द हैं, केवल शब्द। चक्र को तो बेचारे को यही नहीं पता कि उसका नाम किसने रखा है, क्या नाम है। चक्र तो चक्र है, बस है, इससे क्या लेना देना उसको, नाम तो हम आप रखते हैं। तो जब 7वां चक्र आता है, ऐसे कहते हैं लोग, जब 7वें चक्र का भेदन करना होता है, सोचो, कल्पना करो, आप साधना की चरम पर हैं, ऊंचाइयों पर हैं, सबसे ऊपर हैं, टॉप पे, और सबसे ज्यादा मोह किससे? तो शरीर से। तो सबसे ज्यादा भय किससे? तो मौत से, मृत्यु से। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जितनी बड़ी परीक्षा होगी, कठिन परीक्षा होगी, उतना ही बड़ा पद मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। पद का स्तर, परीक्षा आपकी सरल है कि कड़ी है, इससे तय होता है। जितनी बड़ी परीक्षा, उतना बड़ा पद मिलता है। तो जब 7वें चक्र का भेदन आप करते हैं, तो कल्पना करिए कि वो कुआं आपको दिखाई पड़े जिसमें कूदना है, जिसमें नीचे पेंदी नहीं है। कूद गए, ये आखिरी रास्ता है। जंप मारी, नीचे है ही नहीं तली, कहाँ रुकेंगे पता ही नहीं है, जुगाड़ ही नहीं। आप ऊपर से तो कूद सकते नीचे 2 माले से कि नीचे जमीन है। वो ऐसा कुआं जहाँ नीचे है ही नहीं रुकने वाला, जुगाड़ ही नहीं रुकने वाला। जंप मारी, किधर गए पता नहीं। अब इसमें कौन कौन कूदेगा भाई? हाथ उठाओ, कितने लोग कूदेंगे इसे? गजब रे गजब, सब कूदेंगे। देखो भैया, देखो देखो, ये क्षण अद्भुत है। उठाइए हाथ। ऐसे कुएं में कितने लोग कूदेंगे जिसमें तली नहीं है? ये देखो। और ये इसलिए कूदेंगे क्योंकि इनके अंदर मौत का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, इसीलिए कूदेंगे। तो बहुत से लोग उस 7वें वाले द्वार से वापस लौटाते, कहते बस यहीं तक ठीक है, इसके आगे ठीक नहीं है, अधूरे रह जाते। पूरा होना है जंप, वो जंप है, अंतहीन यात्रा। अनंत में विलय होने का समय आता है जब, तो बहुत सुंदर क्षण होता। बड़े परम सौभाग्यशाली हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इन क्षणों में जाकर के अपने आप को खो दिया, लुटा दिया, जंप कर गए। वो जंप कर गए तो हमारे लिए माइलस्टोन बन गए। हम ध्यान साधना में उनका नाम लेते हैं। नानक हो, कबीर हो, कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, तमाम संत, ऐसे भी तमाम लोग जिनका नाम भी नहीं जानते हम लोग,
वो भी जंप कर गए, उन सबको भी नमन है, दरबार उन सबको नमन करता है। हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ते दिखाए, हमारे गुरुओं ने जो हमें रास्ते दिखाए, जो परम पूजनी बाबा और हमारी प्यारी माँ जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें सुरक्षित रखती हुए, हमें जब हम ध्यान साधना में उतरते हैं, बाबा रास्ता दिखाते, मार्ग दिखाते, और माँ हमारी साधना के समय रक्षा करती है कि हमारे बच्चा सुरक्षित रहे। शिव और शक्ति दोनों एक साथ, बिना एक साथ हुए, बिना पास हुए, बिना उनके आंचल में जाए, एक साथ दोनों के, कभी साधना का पथ तय नहीं होता, कभी मार्ग नहीं खुलता, कभी मार्ग पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता, जब तक दोनों एक साथ नहीं है। माँ और बाबा एक साथ हैं, शिव और शक्ति एक साथ है, इसलिए आपको रास्ता मिलता है, इसलिए तमाम चीज़ों से आप उबर के बाहर आते हो, इसलिए तमाम चीज़ों से आप हंसते खेलते बाहर निकल आते हैं। जिन चीज़ों को देख के आदमी रोता है, उन चीज़ों को आपको देख के लगता है अरे बाबा हैं तो, माँ है तो, चलो संकल्प कर लेते हैं। आप संकल्प करते हो, संकट यूं भाग जाता है, गायब, समस्या गायब, कष्ट गायब। कितनी बड़ी शक्ति दी कलयुग में बाबा और माँ ने, इस दरबार ने। मात्र प्रार्थना और संकल्प से चीज़ें ठीक हो जाएं, केवल अपनी प्रार्थना अपने लिए, उससे हम स्वस्थ हो जाएं, केवल अपने प्रार्थना और संकल्प से हमारे परिवार के लोग ठीक हो जाएं, शरीर स्वस्थ हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, आध्यात्मिक मार्ग मिल जाए, जैसे आज आप उस मार्ग पर चल रहे हो। बहुत बड़ी घटना है कलयुग में, इसे लोग युगों युगों ध्यान रखेंगे कि कलयुग में वो समय भी आया था जब मात्र प्रार्थना और संकल्प से लोगों ने मुक्ति पाई। आप उसके माइलस्टोन बनेंगे, आप उसके नींव के पत्थर हैं, याद रखेंगे लोग आपको। ये दरबार धीरे 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 अपने बालकपन से जवानी के आंगन में धीरे धीरे कदम रखने जा रहा है। 2025 जब परम पूजनी बाबा जी का जन्म दिवस होगा तो जवानी के आंगन में वो पहला कदम होगा दरबार का। जहां आप जैसे लाखों शिष्य बाबा के, लाखों लाखों शिष्य पूरे विश्व में एक साथ ध्यान और साधना किया करेंगे, एक समय पर, एक ही समय पर। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना है। इस बेवकूफ़ी में बिल्कुल नहीं जाना कि नहीं साहब हम तो बैलगाड़ी में हमारे पुरखे चलते थे, हम तो बैलगाड़ी में ही चलेंगे, तुम कार में जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं। कार है तो पूरा इस्तेमाल करेंगे, हवाई जहाज है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और आज ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक साथ पूरे विश्व में एक साथ बैठ के एक ही क्षण में हम सब ध्यान और साधना एक साथ कर सकते हैं। दरबार ऐसी व्यवस्था अब बनाने जा रहा है। इस पूर्णिमा में विशेष शक्ति खुल चुकी है कि हम सब एक साथ ध्यान और साधना पूरे विश्व में एक साथ बैठ के कर सकें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। वो क्षण आ गया कि हम सब एक साथ अपने अपने घरों में बैठ के भी एक साथ होंगे। कोई रूस में होगा, कोई जर्मनी में, कोई अमेरिका में, कोई यूरोप में,
कोई भारत में, कोई अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग घरों में होते हुए भी साधना के समय हम सब एक स्थान पर होंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा। उन सभी वैज्ञानिकों को, हमारे देश के उन वैज्ञानिकों को, दुनिया के उन सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें प्रदान की है, जिसका हम साधना में इस्तेमाल करेंगे, ध्यान साधना में इस्तेमाल करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का हमें सदुपयोग करना है। दोनों पक्ष बने रहते हैं, मोबाइल का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। सदुपयोग हम कर पाएँ इसके लिए हम तैयार हैं और आगे कर पाएंगे, इसके कार्यक्रम जारी करेंगे। इसके लिए हम सभी एक सम्मेलन, जो पिछले 6 माह से नहीं हो पाया है दरबार की व्यस्तता के कारण, बाबा के जितने भक्त हैं, जितने शिष्य हैं, उनका महासम्मेलन 17, 18 और 19 अक्टूबर को हरिद्वार में होगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तो 17, 18 और 19 अक्टूबर 2024 हरिद्वार में अपने दरबार में 3 दिवसीय महासम्मेलन होगा, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। देश दुनिया में जितने बाबा के भक्त हैं, शिष्य हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। जहाँ दीक्षा के साथ साथ ध्यान साधना के भी कार्यक्रम होंगे और आगे के कार्यक्रम बनाए जाएंगे, और वहीं से शुरुआत होगी पूरे विश्व में एक साथ साधना की और ध्यान की, एक साथ साधना। जिसमें ध्यान रखा जाएगा कि आपका शरीर और इसमें रहने वाला जीवन दोनों ही स्वस्थ और सुखी और आनंदित हों, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। और बाबा के जन्मदिन के बाद एक घोषणा और करना चाहते हैं। बाबा के जन्मदिन के बाद ऐसे कम से कम ऐसे शुरुआत में 10 लोग छांटे जाएंगे, योग्यता और क्षमता में, कसौटी में जो खरे उतरेंगे दरबार के, उनको दरबार खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी। अलग अलग राज्यों में अनुमति दी जाएगी, ताकि आपका फैलाव हो सके और लोगों को और ज़्यादा लाभ मिल सके। ध्यान और साधना के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें आप, ध्यान और साधना के सागर में डुबकी लगा सकें, लोग आनंद ले सकें। तो शरीर और जीवन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए सारे जितने कार्यक्रम है दरबार शुरू करने जा रहा है। हरिद्वार के महासम्मेलन में आगे की योजनाओं पर विचार होगा, आगे की योजनाएं जो बनेंगी वो विस्तार से वहाँ पे चर्चा होंगी और वहीं से योजनाओं का शुभारंभ होगा। आप सभी लोग कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। पहले 10 दरबार बने, ठीक से चलाए जाएं, देखा जाए कहाँ क्या कमी, कहाँ क्या दिक्कत है, उनको दूर करके पूरा कसौटी पे कस के फिर वो 10 मॉडल बन जाएं हमारे, ताकि उन मॉडल में लोग जा करके रह करके देखें कि यहाँ कैसे व्यवस्था है। फिर अपना अलग दरबार और जो दरबार अनुमति देगा, ऐसे सैकड़ों और हजारों दरबार आपके यहाँ पर नहीं पूरे विश्व में बनते जाएंगे। लेकिन दरबार के नियम के अनुसार, दरबार के कड़े नियमों के साथ साथ दरबार का संचालन होगा। जो दरबार से पूरी तरह से जो मजबूत है, अडिग है, वो आगे ले जाए जाएंगे। वो दरबार उनका चुनाव स्वयं करेगा।
उनकी घोषणा करेगा दरबार। अधिकृत रूप से हम स्वयं जाएंगे और उन दरबारों का उद्घाटन करेंगे और वहाँ रह करके हमारे दरबार के जो हमारे ही दरबार के अपने जो बच्चे हैं, जो आगे आप बहुत आगे हैं, वही सब बच्चे जा करके, जो बच्चे शरीर में हैं वैसे नहीं हैं, शरीर में ही बच्चे हैं, तो वो सब ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि दरबार सुचारू रूप से चल पाए। एक एक लोगों को जिम्मेदारी दे करके वहाँ मजबूती से, ताकि दरबार चल सके ठीक से और लोगों को अपने अपने राज्य में, अपने अपने देश में ही दरबार होने का लाभ मिल सके। इस दरबार का विस्तार का अर्थ ये नहीं कि बहुत नाम कमाना है। दरबार का विस्तार का अर्थ है कि जो कार्य हमें बाबा और माँ ने सौंपा है उसको आगे बढ़ाना है, उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। नाम होना तो बाई प्रोडक्ट है, नाम तो अपने आप ही मिलता है। अच्छा काम करते हो आप, नाम तो अपने आप ही होता है। नाम पैदा करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, अपना काम करना होता है निष्ठा के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बाबा माँ के आपको आंचल मिला, उनकी शरण मिली, आप में से बहुत लोग आगे जा पाएंगे। दरबार आपको इस योग्य बनाएगा कि आप अपनी के साथ साथ दूसरों की सेवा भी कर सके। और बाबा नाम माँ का जो लक्ष्य है, इस दरबार का जो लक्ष्य है, जिसके लिए इस दरबार की स्थापना हुई, उस काम को आगे बढ़ाया जाए। और संपूर्ण लक्ष्य क्या है वो तो बाबा जी का आने वाले जन्म दिवस पे ही पता लगेगा। तो बातें बहुत होती रहेंगी आपके साथ। अब कुछ लोग, हमें लगता है भूखे बैठे हैं यहाँ। कुछ लोग भूखे हैं क्या? जो हाथ हिला रहे यही भूखे हैं। कह रहे नहीं। गांव में जब आता है ना पेड़ा एड़ा कुछ बर्फी अर्फी टाइप की चीज़ें, तो लोग सबको देते हैं, भैया आप लो आप लो आप लो। सब लोग एक एक उठा लेते हैं। फिर प्लेट में अब होते हैं 20 लोग, फिर प्लेट में बचते हैं 10 पेड़ा। अब बैठे 20 आदमी एक एक पेड़ा खा गए, अब 10 पेड़ा बचे हैं, वो रखे हैं 10 पेड़ा। अब जो 10 पेड़ा रखे हैं उनमें कैसे एक एक बटेगा? तो एक एक बट नहीं पाएगा। तो जब एक एक नहीं बट पाएगा तो क्या होगा? तो लोग कहते हैं कि भैया आप लो पेड़ा, प्लेट उठाते कहते हैं आप लो, अरे लो आप लो, आप एक लो एक लो। हम कहते हैं भैया तुम पहले ले लो, जो प्लेट उठाए वो पहले तुम ले लो, तुम्ही को चाहिए। तो अच्छा है आप हाथ हिलाते भूखे नहीं, ये तो आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा है बाबा के प्रति। बाबा के प्रति आपके अंदर, माँ के प्रति आस्था विश्वास है, श्रद्धा आपके अंदर खूब है, इसलिए आप ऐसा कह पाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी बातें सुना जाए, अच्छी बातों को ग्रहण किया जाए। हाँ, एक सूचना और है आप सबके लिए। वो जो सबको छूट मिली हुई है वनडे करने के लिए, जो 61,000 रुपये की छूट है सबको, वो उन सभी के लिए छूट है, जारी रहेगी, अभी चलता रहेगा ये। जो लोग नौ हवन करके, आरोग्य हवन करके दीक्षा ले चुके हैं, वो चाहे कल ही दीक्षा क्यों ना ली हो, 9 हवन करके, आरोग्य हवन करके, वो सभी लोग अगर आगे चाहें तो वनडे अपना कर सकते हैं, उसमें उनको छूट मिलती है। पहले जनवरी तक के लोग शामिल थे, अब ये सभी लोग शामिल हैं। जय जय राधारमण हरि बोल। राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल।
हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल।